एंड यहाँ पे ना इस इवेंट में दो तरीके के लोग आए, एक जो प्रॉफिटेबल है और एक ऐसे जो अभी एक लर्निंग फेज में है। कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि सिर्फ ट्रेडिंग करना इज लाइक पूरे दिन बस ट्रेडिंग करो एंड दैट्स ओके, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करते हैं पता है? 20 to 25 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं मेजरली, दे स्टार्ट ट्रेडिंग, उनके पास कैपिटल होता नहीं है और क्या होता है ना, दे बर्न दैट मनी। जब ये कैपिटल बर्न हो जाता है ना, उसके बाद दे हैव नथिंग, नो बैकअप मनी लेफ्ट। So I want to invite Aryan on stage. और जोर से तालियां बजाओ यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब यहाँ पे? इट्स लवली टू सी यू ऑल हेयर। यार मैं काफ़ी यंग हूँ बट द अमाउंट ऑफ वेंचर्स आई एम इनटू, मैं श्योरली आपको इस चीज़ में गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप अपना कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ना इस इवेंट में दो तरीके के लोग आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जो प्रॉफिटेबल है, जिन पे एक अच्छी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, और एक ऐसे जो अभी एक लर्निंग फेज में है, या फिर आप समझो ब्रेक इवन फेज में है, राइट? तो एक एक करके बात करेंगे। ऑल राइट, तो यार सबसे पहली बात जो है, मतलब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हेयर इज कि कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि सिर्फ ट्रेडिंग करना इज लाइक मतलब पूरे दिन बस ट्रेडिंग करो एंड दैट्स ओके फॉर योर सेल्फ। मतलब तुम्हें लगता है कि यार बस ट्रेडिंग कर लूँ, अपने प्रॉफिट्स निकाल लूँ, एनवाई सेशन में बैठ जाऊँ, $600-700 $800 निकालूँ और बस सो जाऊँ। ये एक ऐसा माइंडसेट है ना जो एक मतलब आप एक ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हो ना, आप 1 साल 2 साल करते हो, ये जो एक माइंडसेट रहता है ये हर ट्रेडर का रहता है। बट कैपिटल को एलोकेट करना डिफरेंट वेंचर्स में, अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पहले बात करते हैं उन ट्रेडर्स की यहाँ पे जो कि अनप्रॉफिटेबल हैं, या फिर जो ट्रेडर्स अभी ब्रेक इवन फेज में, जो अभी सीख रहे हैं, और जिन ट्रेडर्स को अभी आप ये समझिए मतलब जो अपने लर्निंग फेज में। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम फर्स्ट। So I'll be telling you about why first things active income first, trading later, second slide. All right, तो यार सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ आज के पैटर्न में, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ यार, तो मोस्टली ना जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं लोग वो मेजरली स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, आइदर दे आर इनटू सम जॉब, दे आर स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर। वो एक एड्रेनलिन रश मिलता है ट्रेडिंग करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं वो चीज़ समझ पाता हूँ। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करते हैं पता है? मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास कैपिटल स्टार्टिंग में नहीं होती है, एंड वो ट्राई करते हैं कि यार ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे एंड बट स्टार्टिंग में when you need to start trading, you need to have a backup money to even buy prop firms, to put that money into live funds, जो भी है ना। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम उन ट्रेडर्स की बात करेंगे जो यहाँ पे स्टार्ट करें। मोस्टली मैं यहाँ पे स्टूडेंट से बात करूँगा, ठीक है? मेरे जैसे स्टूडेंट्स या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी फॉरेक्स में। एंड मैं चाहता हूँ यार इस सेशन में जितने भी लोग हैं ना, 1-to-1 मेरे साथ एकदम बात करें, एकदम एक्टिव रखे सेशंस को। लास्ट में हम थोड़ा FAQ भी करेंगे कि जिन लोगों को उनकी जर्नी के अराउंड डाउट्स आ रहे हैं कि कहाँ पे वो स्टक है, तो उन चीज़ों के अराउंड भी हम बात करेंगे। ओके, सो अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को लगता है यार हमें कहीं से सिग्नल मिल जाए, हमें कहीं से ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाए, हमें कहीं से कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, हमें कहीं से एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है? बट दैट इज़ नॉट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड, राइट? यू नीड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड अ गुड कैश फ्लो। अब वो कोई बिजनेस से हो सकता है, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस से हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बिजनेस हो सकता है, किसी भी एंड से हो सकता है, राइट? अब यहाँ पे जो रियलिटी होती है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की एक साइकिल बनी हुई है। क्या करते हैं ट्रेडर, ये जो मतलब 20 to 25 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं मेजरली, दे स्टार्ट ट्रेडिंग, उनके पास कैपिटल होता नहीं है, आइदर दे गेट फ्रॉम फैमिली और दे गेट फ्रॉम फ्रेंड्स, और क्या होता है ना, दे बर्न दैट मनी। मतलब ऑफकोर्स सी बात है यार, किसी का स्टार्टिंग में तो प्रॉप फॉर्म अकाउंट पास नहीं होता है, कोई लाइव में 100 के 1000 या 1000 के 2000 तो बना नहीं पाता, राइट? तो जब ये कैपिटल बर्न हो जाता है ना, उसके बाद दे हैव नथिंग, नो बैकअप मनी लेफ्ट, राइट? तो नेक्स्ट चीज़ पे आऊँगा मैं, उस चीज़ से हम धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। ओके, पहले मैं अपनी बात करता हूँ यार। सो बिफोर ट्रेडिंग ना, आई हैव डन कपल ऑफ थिंग्स जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊँगा। द जिम आई यूज टू गो बैक इन टू माई होम टाउन, मैंने उनके लिए एक वीडियो एडिटर का काम किया है, मैंने एक BPO कॉल सेंटर में कॉलिंग का काम किया। वो एक ना एड्रेनलिन रश होता है इस एज में कि यार पैसा बनाना है। आप आई एम 100% श्योर आप लोग ट्रेडिंग इसी चीज़ से कर रहे हो, राइट? वरना देर आर कपल ऑफ सोर्सेज, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन
मेक मनी आउट ऑफ इट. बट ट्रेडिंग एक ऐसी है ना, फास्ट मनी थिंग है, लाइक फास्ट मनी प्रोसेस टाइप ऑफ अ थिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने करी. आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स. मैंने जैसे मैंने बताया, आई वर्कड एट अ कॉल सेंटर, आई स्टार्टेड विद वीडियो एडिटिंग. मैंने काफ़ी सारी मीनियल से मीनियल जॉब्स करी जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद ट्रेडिंग, जस्ट टू हैव दैट बैकअप मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूँ, प्रॉप फर्म परचेज कर सकूँ, राइट. ओके, सो दैट इज़ हाउ यूजुअली एक बिगिनर ट्रेडर स्टार्ट करता है. वो अपने पेरेंट्स या फ्रेंड से पैसे लेता है, 20-50,000 30,000 40,000 पैसे लिए, ओवर लेवरेज करता है, ओवर रिस्क करता है, अकाउंट ब्लो कर देता है, राइट. उसके बाद फैमिली से लॉस हाइड करता है. फिर आप फैमिली से लॉस हाइड किया, या फिर क्या कहते हैं, अकाउंट ब्लो के किसी को बताया नहीं, वो अलग मेंटल प्रेशर होता है. लास्ट में अब फैमिली का ट्रस्ट भी डिस्ट्रॉय होगा कि यार इसको 20-30,000 रुपये दिए थे. एक फैमिली एक न्यूबी ट्रेडर को, या एक फ्रेंड्स या फैमिली से तुम कितना ही ले सकते हो यार, 30,000 40,000 50,000, राइट. अब यहाँ पे फैमिली का ट्रस्ट डैमेज हो गया और तुम्हारे मन में भी एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है कि यार ट्रेडिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, ट्रेडिंग इज स्कैम. और यही अप्रोच 99% ऑफ ट्रेडर्स में मैंने देखा है, उनके साथ यही होता है, क्योंकि कोई बैकअप मनी वैसा कुछ होता नहीं है, कुछ बैकअप फंड्स होते नहीं है, राइट. तो अब मैं आपको इस सेशन में मेजरली बताने वाला हूँ कि क्या क्या बैकअप मनी सोर्सेज हैं जो आप बिल्ड कर सकते हो, है ना, हाई पेइंग स्किल्स बिल्ड कर सकते हो. करेंटली मेरे 2 ई-कॉम स्टोर्स हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी है, एंड आई एम सक्सेसफुल विद दैट, राइट. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. परफेक्ट. सो देखो कि जब कोई इनकम नहीं होती ना, तो वी गो ऑन अ सर्वाइवल मोड, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप टायर 2 टायर 3 सिटी में रह रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आप कहीं भी कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो. अब आपको वहाँ पे रेंट के लिए भी पे करना है, ग्रॉसरीज के लिए भी पे करना है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू पे फॉर, राइट. तो एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है ब्रेन की, यार ट्रेडिंग स्टार्ट तो करनी है, बट पैसे बचे तब तो, और ऊपर से और खर्चे भी है, राइट. अब सर्वाइवल मोड में जब ब्रेन आ जाता है ना, तो इमोशनल डिसीजंस हम ले नहीं पाते. हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इफेक्ट हो जाती है कि हम ढंग से ट्रेड भी नहीं कर पाते, राइट. अब जब इमोशनल साइकोलॉजी ही नहीं होगी तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे. बंदा क्या करने लग जाता है, रिवेंज ट्रेड करने लग जाता है. बंदा क्या कहते हैं, ही ट्रेड्स आउट ऑफ नोवेयर, दिन की 10-10 ट्रेडें ले रहा है, 12-12 ट्रेडें ले रहा है, एंड व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे, ही ब्लोज द अकाउंट, राइट. अब रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अकाउंट ब्लो हो जाता है. तो अब इसके सोल्यूशन अप्रोच के बारे में चलते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक करेक्ट फॉर्मूला क्या है ट्रेडिंग में इन होने का, या फिर सिंपली ट्रेडिंग स्टार्ट करने का. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बिल्ड समथिंग, you have to learn some like some skill that is paying you off a good amount of money that can get you a backup money, right. First thing is to learn any high income skill, and once you get that monthly cash flow कि यार मुझे पता है यहाँ से मुझे इतना आना है, इतने इस पैसे में से मैं इतने पैसे बर्न कर सकता हूँ, प्रॉप फर्म्स में, लाइफ कैपिटल में डाल सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी XYZ चीज़ कर सकता हूँ ट्रेडिंग के अराउंड, तो क्यों नहीं, है ना. तो यहाँ पे फर्स्ट होगा कि कोई भी हाई इनकम स्किल हम सीखें, एक मंथली कैश फ्लो बनाया जाए, और फिर हम कैपिटल को सेव कर सके, राइट. और उसी कैपिटल से हम ट्रेड कर सकते हैं, वी कैन ट्रेड बाय दैट कैपिटल, जो भी हमारा जो कैपिटल बच रहा है, राइट. एंड धीरे धीरे करके स्केल करना. आई फील लाइक एक मतलब व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ना, मेरे को काफ़ी लोग क्या बोलते थे, यार $10,000 का अकाउंट ले ले, $60 का आता है, $400 बना ले, उस $400 से $1,00,000 का अकाउंट ले ले, उससे फिर $10,000 की पे आउट ले सकते हैं. बट क्या ये इतनी आसान है ट्रेडिंग? अगर इतनी आसान होती है ट्रेडिंग तो क्या ही होता है यार, हर गली में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो वाली बात है. सिंपली ट्रेडिंग ना एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ वेरी कंपाउंडिंग थिंग. लाइक आपको यू नीड टू हैव दैट थिंग कि आपको आराम से टाइम लग जाता है यार साइकोलॉजी बिल्ड करने में, एक करेक्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए बिल्ड करने में, राइट. तो वो वाली सारी बात होती है. एंड इसके लिए ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर ना पड़े, यू हैव टू बिल्ड दैट हायर इनकम स्किल. ओके, सो मेरे हिसाब से मतलब मैंने यार मेजरली ये सोच के आया था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, या फिर वैसे मतलब मेजरली स्टूडेंट जिनका जो मेरी एज ग्रुप की हैं, जिनको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, तो उनके लिए मैं बेस्ट इनकम अगर मैं बताऊँ, बेस्ट हाई पेइंग स्किल बताऊँ, इज़ वीडियो एडिटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. आज के टाइम पे हर दिन नए क्रिएटर्स बॉर्न हो रहे हैं, हर दिन नई नई कंपनीज फॉर्म हो रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है. और एक और मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ एक वीडियो एडिटर होने का. मेरे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, दे हैव देयर वीडियो एडिटर. नाउ व्हाट हैपेंस इज इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में अकाउंट मिलते हैं, गिव वे वगैरह के लिए सब. तो देयर इज दिस फैक्टर कि भाई अच्छा वीडियो एडिटर बोल देता है कि यार भैया ये बार इतने एक फंडेड अकाउंट मेरे लिए रख देना, 2 फंडेड अकाउंट मेरे लिए रख देना, तो वो वाला फैक्टर आ जाता है. प्लस ये आई फील लाइक
हर एक नीश, मतलब यहाँ पे अभी मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, आगे मैं और डोमेन्स की बात करूँगा जिनसे आप पैसे बना सकते हो, बट वीडियो एडिटिंग एक ऐसी नीश है जिससे आप क्विकली सीख सकते हो. अदर थिंग्स रिक्वायर टाइम, एनर्जी, मनी, राइट. वीडियो एडिटिंग इज समथिंग दैट यू ओपन योर यूट्यूब, यू राइट एनी सॉफ्टवेयर, दाविंची प्रो, एनीथिंग, यू गेट स्टार्टेड विद इट एंड यू आर गुड टू गो. आप डिस्कॉर्ड पे जाओ, हर बंदा वीडियो एडिटर ढूंढ रहा है. आप 10-15 जितने ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, सबके डीएम में जाओ कि यार आई हैव स्टार्टेड लर्निंग ट्रेडिंग, स्टार्टेड लर्निंग एडिटिंग, मैं आपके वीडियोस पहले फ्री में एडिट कर देता हूँ, ये सब. सो दीज आर लाइक स्टार्टिंग, लाइक यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. So every creator needs editor, as I told you. You can learn from YouTube. You can start with the basic laptop, and आप अपने क्लाइंट से लाइक वंस, अब पता क्या होता है, लोग कैसे एडिटिंग सीखते हैं कि यार हमने इस पे सीख ली, पहले काइन मास्टर होता था, कैप कट, ये सब छोटे मोटे ऐप्स पे सीख ली, फिर वो वहीं तक रह जाते हैं. इफ़ यू आर लर्निंग एनी स्किल ना, उसको ऐसे मास्टर करो कि आप उसके बेस्ट एप्लीकेशन या फिर उसमें टॉप 1% में हो, राइट. इफ़ यू आर डूइंग एनी डोमेन, इफ़ यू आर इनटू एनी डोमेन, इफ़ यू आर इनटू 1%, आप उतना ज़्यादा हाई टिकट मांग सकते हो किसी क्लाइंट से. आई नो अ गाय, वो 3-4 हमारी नीश के, ट्रेडिंग नीश के ही वीडियोज़ एडिट करता है लोगों के, एंड पर क्लाइंट, मतलब पर इन्फ्लुएंसर उसे 30K देता है, राइट. ही हैज़ 5 to 6, ईजिली मेक्स अप टू 1.2 to 1.5 lakhs जस्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग. तो ये ऐसी बात है ना यार कि यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. मैं नेक्स्ट अब कुछ स्किल्स बताऊँगा. सो दीज आर सम, मतलब ऐसा नहीं है यार कि ये मतलब मैंने सीधा कॉपी पेस्ट करी, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद से ट्राई करी है, राइट. मैंने फाइवर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, हर चीज़ ट्राई करी है. यू नेम एनीथिंग, आई हैव ट्राइड इट, आई स्वेयर. मैंने हर चीज़ ट्राई करी है एंड उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके बिल्कुल काम आ सकती है. इफ़ मेरे लिए, जो मैं आपको बताऊँ, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है. मेटा एड्स एंड लीड जनरेशन इज समथिंग यू कैन गेट स्टार्टेड विद. मोस्टली अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं, ठीक है, दे कैन गेट स्टार्टेड विद, क्योंकि इस डोमेन में यूजीसी वीडियोज़ बनाना हो गया या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन हो गया मेटा एड्स के लिए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. और आपको ना एक जैसे मेटा एड्स हो गया या फिर कॉपी राइटिंग हो गया, और ये सारे ऐसे ऐसे डोमेन्स है जिनमें आप बहुत क्विकली सीख सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 6 महीने का कोई कोर्स लेना है, 1 साल का कोई कोर्स लेना है. ये आप फटाफट सीख सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम. बेसिकली आप आराम से इन चीज़ों को 2 से 3 महीने, 1 महीना इन सब में सीख सकते हो. अच्छा, एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग ना बताते नहीं है, वो है क्रिप्टो या Web3 की जॉब्स. आई विल टेल यू वन थिंग. क्रिप्टो में आप जो भी प्रॉप फर्म ट्रेड करते हो, जो भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो, हर ब्रोकर, हर प्रॉप फर्म को ना, हर ब्रोकर, हर प्रॉप फर्म की बहुत सारी पोजीशंस ओपन होती है. इट कैन बी फॉर वेबसाइट में चैटबॉट पे बैठने के लिए हो गया, डिस्कॉर्ड मॉडरेटर हो गया. अब आप ट्रेडिंग की नीश में हो तो ट्रेडिंग के अराउंड ही आप कुछ ना कुछ साइड हसल पकड़ सकते हो. और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें आपको पूरा दिन बर्बाद करना है, राइट. दीज आर द थिंग्स. पार्डन, I'll tell you, I'm just elaborating about that only. So we'll focus more on this because ये चीज़ें ना कम लोग बताते हैं. तो हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक ब्रोकर का डिस्कॉर्ड होता है, टेलीग्राम होता है, वेबसाइट होती है, ऐप तक होता है, राइट. तो हर मंथ हर ब्रोकर, हर प्लेटफॉर्म नई नई पोजीशंस ओपन करता है. लाइक यू कैन सी कम्युनिटी मैनेजर. बहुत से लोग मैंने इंडियन ही नीश में देखे हैं जो क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड मैनेज करते हैं प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है, वेबसाइट मैनेज करते हैं. अभी 2025 के फॉरेक्स एक्सपो में मैं ऋषि भैया के साथ दुबई फॉरेक्स एक्सपो में हम 5-6 ब्रोकर्स के ऑफिस विजिट किए. मोस्टली थिंग दैट आई सॉ वाज इंडियन पीपल आर द वंस दैट आर मैनेजिंग दीज थिंग्स. कम्युनिटी मैनेजर्स हो गए, ठीक है, डिस्कॉर्ड मॉडरेटर्स हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गए. इफ़ यू आर क्रिएटिव विद योर माइंड, यू कैन डिलीवर कंटेंट टू देम. वेरी सिंपल, राइट. अगर आप पे रिसर्च असिस्टेंट इन द सेंस, मान लो कोई नई प्लेटफॉर्म आई है, ठीक है, अब उसको एक ऐसा बंदा चाहिए कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स चल रही है ना, एक आइडियोलॉजी मिल जाए कि यार बाकी प्लेटफॉर्म्स कितना डीडी दे रही है 1 फेस के अकाउंट में, 2 फेस के अकाउंट में. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो. यू गो टू डिस्कॉर्ड, यू सर्च फॉर प्रॉप फर्म्स, यू सी वहाँ पे एक अलग ही ऑप्शन होगा फॉर द ओपनिंग्स दैट दे हैव गॉटन फॉर दिस मंथ, राइट. तो ये चीज़ ऐसी है, अनडिस्कवर्ड है, बहुत कम लोग कर रहे हैं. Web3 एक ऐसा डोमेन है ना, देखो आप में से यहाँ पे इंजीनियरिंग, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आइदर इंजीनियरिंग परस्यू करी है या फिर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड. ओह अ लॉट. तो मैं आप बताता हूँ. देखो यार, इवन जो भी लोग यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को.
फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग इज डेड, हर चीज़ एआई ने रिप्लेस कर ली है। वेब3 एक ऐसा डोमेन है, एआई में या फिर कंप्यूटर में जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। इसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं मैंने वेब3 में जो कि मतलब डेवलपमेंट में है, सोलाना टोकन डेवलपमेंट में, क्रिप्टो कॉइन्स की डेवलपमेंट में, क्रिप्टो मार्केटिंग में। ये ऐसी निशेज है ना जो तुम लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, कुछ ना कभी देखी होगी। और ये इतनी हाई, मतलब तुम नॉर्मली ना, आज मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आप अभी गूगल कर लो, वेब3 के रिगार्ड में कोई भी जॉब देख लो, ये जितनी भी फॉर्म्स होती है ना, ये एटलीस्ट $2,000 से $2,500 देती है मंथ का। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। देन सेल्स एंड क्लोजिंग, ये भी बहुत अच्छा डोमेन है जिससे तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, जिससे यू कैन फंड योर ट्रेडिंग। आप सिंपली कोई भी कोल्ड कॉलिंग की कंपनी हो गई या फिर कोई भी जैसे आप समझो, मेरा खुद का जैसे आई हैव माई एल्गो, मेरी बॉट एक मार्केट मूवर एआई करके, तो उसमें क्या है, जैसे भाई हम पे लीड्स आती है, हम एड्स चलाते हैं। अब हमने एड्स चलाए, अब हमारे पास आ गई 5,000 लीडें, 6,000 लीडें, ठीक है, एड्स के थ्रू आ गई। अब उस पर कॉलिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, तो आई हैव 5 पीपल फॉर इट, राइट। ये ऐसी चीज़ आपको हर डोमेन में मिलेगी। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर जो कि आइदर अपना सर्विस बेच रहा है या प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उसको रीच आउट कर सकते हो और कह सकते हो यार आई कैन वर्क फॉर सेल्स एंड कमीशन। इट्स लाइक इफ़ यू नो कि तुम कन्वेंस इनफ कर सकते हो किसी को कोई चीज़ परचेज करने के लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, सेल्स एंड क्लोजिंग। बाकी दिस इज जेम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, you come from engineering, non-engineering, go for it. I'm telling you, this thing is undiscovered right now, ठीक है। बाकी मैंने कॉपी राइटिंग और ये सब मैंने आपको बता दिया, मेटा एड्स वगैरह, these things are the ones जो एक्चुअली पे कर रही है। मतलब यार ये वो वाली चीज़ नहीं कि यूट्यूब पे जैसे तुम थंबनेल देखते हो कि ये सीख लो 1 लाख रुपए कमा लोगे, 2 लाख रुपए कमा लोगे। These are the things which I have practically implemented in my life and I have seen results, to be very honest. Okay, now let's jump on to the next slide. Okay, so अब मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक बंदे को कब करनी चाहिए, व्हेन शुड समवन स्टार्ट ट्रेडिंग? यू शुड स्टार्ट ट्रेडिंग जब आपका एक स्टेबल मंथली इनकम हो। एक आपके माइंड में ना एक पहले से वो हो जाए कि यार हाँ, इधर से मेरा ये कैश फ्लो आना है, इतने के मैं प्रॉफर्म अकाउंट ले लूँगा, इतने में मैं ये कोड लगा दूंगा TFL40, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे को, ये इतने प्रॉफर्म अकाउंट स्टैक कर लूँगा, इतना मैं लाइव में डाल दूंगा। तो सिंपली क्या होता है, आप एक स्टेबल मंथली इनकम होती है ना, तो साइकोलॉजी एकदम बैलेंस रहती है, ठीक है। फिर सेविंग भी करते हो, ऑफ कोर्स आप इमरजेंसी फंड इन रिगार्ड टू भाई न्यूज़ आ गई, अकाउंट उड़ गया। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के रिगार्ड में नहीं कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ के रिगार्ड में कह रहा हूँ, ठीक है। कोई पैनिक रिस्क नहीं होता, कोई इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं होता कि यार प्रॉफर्म उड़ गया तो अब क्या करूँगा, अगले महीने वेट करना पड़ेगा। अब ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार दिमाग में, ठीक है। उसके बाद रिस्किंग वाला तो यार 1 to 2% ही तो चल ही रहा है, इंस्टाग्राम पे 0.5 हो गया, 1% हो गया। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, ठीक है। एंड वंस यू डेवलप दैट कैश flow now, you're not on that survival mode as I discussed in the first slide, right? Let's just go to the next slide. Perfect. Now I'll tell you one thing. आपको स्किल्स इसलिए डेवलप नहीं करने ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को फंड कर सको, आपको अपने स्किल्स इसलिए डेवलप करने दैट इट कैन लाइक लाइफ टाइम आपको पे कर सके वो स्किल, ठीक है। आई स्टार्टेड विद मेटा एड्स। आज के टाइम पे आई हैव 15 ब्रोकर जिनकी मैं मार्केटिंग संभाल रहा हूँ, एड संभाल रहा हूँ, मैं क्रिएटिव्स संभाल रहा हूँ एज एन एजेंसी पार्टनर, है ना। तो मतलब एक स्किल आप फंडामेंटली सीखो वाइल ट्रेडिंग। अब भाई ट्रेडिंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पूरा दिन लगता है। यू सिट इन 1 सेशन, यू ट्रेड 1 पेयर, तुम एक ट्रेड लो दिन की, इट्स फिनिश। कोई 24 घंटे वाला काम नहीं होता ट्रेडिंग में, है ना। तो उसी टाइम को अगर तुम यहाँ रेसिप्रोकेट कर सकते हो, दे सकते हो, तो क्या खराबी है ना। यू जस्ट हैव टू बिल्ड वन सिंपल स्किल। और एक ना स्किल है जिसमें कोई टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी और पैसे नहीं लगते, वो है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आई रिकमेंड यू ऑल टू स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, है ना। दिस कैन बी अ लाइफ चेंजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन टर्न। आपको कभी नहीं पता चलेगा आपके कब 5,000 फॉलोअर हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। और बात फॉलोअर्स की भी नहीं है यार, पर्सनली मेक सेंस Makes sense. Sure thing. I would. So, in regard to start मेकिंग कंटेंट, इट शुडंट बी ट्रेडिंग। आपको कोई भी चीज़ आती है ना, उसको आप मॉनिटर, उसको बेसिकली आप पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर मोस्टली मैं देखता हूँ यार यहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, एक इस लेवल पे कि ट्रेडिंग सीख रहे हैं। भाई डेली अपना एक डेली जर्नल डाल दो ट्रेडिंग पे, ठीक है। कि आज मैं मतलब एक टाइप का डेली व्लॉग डाल दो, डे इन अ लाइफ ऑफ अ 20-year-old ट्रेडर, डे इन अ लाइफ ऑफ अ ये ट्रेडर वो ट्रेडर। यू कैन गेट स्टार्टेड विद एनीथिंग,
ठीक है. एंड द मोर यू पोस्ट द मोर फॉलोअर्स यू गेट. दैट्स द ओनली फॉर्मूला टू गेट फॉलोअर्स, राइट. 4 साल एजेंसी चला के मुझे ये पता चला है. एंड जितना ज़्यादा आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हो ना, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है. मैं बोलूँगा आपको कंटेंट इसलिए नहीं बनाना कि पैसे आ रहे हैं, कोई स्किल डेवलप हो रही है, वो एक बात है. द अमाउंट ऑफ कनेक्शंस यू गेट थ्रू मेकिंग कंटेंट इज इनसेन. नेटवर्किंग कैन चेंज योर लाइफ. आपके बगल में की सीट में जो भी बैठा है कैन बी योर नेक्स्ट को फाउंडर, कैन बी द वन जिसके साथ आप बिजनेस रन कर सकते हो दूसरा, राइट. नेटवर्किंग हैज़ पर्सनली चेंज माई लाइफ. और यहाँ बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ जिनकी नेटवर्किंग से लाइफ चेंज हुई है, राइट. तो यू शुड बी ऑलवेज ना, तुम्हारे मन में एक नेटवर्किंग का वो होना चाहिए दैट यू शुड एटलीस्ट नो एवरीवन. मतलब वो वाली बात है कि यार कोई भी आपकी नीश में ना, यहाँ पे आप जितने ज़्यादा लोगों से नेटवर्क कर सकते हो यू शुड, ठीक है. अब बात लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक जो मैं कंटेंट क्रिएशन के अराउंड बता रहा था. जैसे पाजी बता रहे थे कि भाई स्टार्ट कैसे करना है. इट्स वेरी सिंपल. आप पेज बनाओ, कंटेंट डालना शुरू करो. दैट्स हाउ यू स्टार्ट. देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड पोस्टिंग मोर कंटेंट. इट शुड बी दैट कोई भी मेरी पीस ऑफ माइंड में कोई भी आइडिया आया, आई जस्ट मेक अ वीडियो, आई गिव अ वॉइस ओवर एंड आई पोस्ट. वेरी सिंपल. यू शुड बी बेसिक एट द स्टार्ट, बट उसके बाद धीरे धीरे यू वुड इवॉल्व 100%, है ना. तो वाली बात है. यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, स्किल्स पे फॉर एवर. ट्रेडिंग इज़ नॉट अ शॉर्टकट. मनी क्विक गेट मनी रिच स्कीम नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है. जितने भी लोग जो मैं जानता हूँ जो आज मतलब ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, दे आर नॉट स्टक इन टू सिर्फ ट्रेडिंग की. उनका सिर्फ एक ही सोर्स है ट्रेडिंग का. दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियोज, ठीक है. उसके बाद इनकम मैंने बता दिया. इनकम गिव्स कॉन्फिडेंस, कैपिटल गिव्स अपॉर्चुनिटी, डिसिप्लिन बिल्ड्स वेल्थ. वेरी सिंपल, है ना. एक्टिव इनकम फर्स्ट, ट्रेडिंग लेटर. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ फॉर दिस स्लाइड, ठीक है. अब मैं चाहूँगा यहाँ पे जो भी बंदा है, मैंने जैसे बोला यार 1-to-1 एकदम क्लियरली फ्रैंक, एकदम मतलब ब्लंटली मुझसे बात करो. जो भी ट्रेडिंग जर्नी में आपके मतलब अभी रुकावट आ रही है, कुछ भी चीज़ आ रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेक्निकल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्रेडिंग रिलेटेड इन रिगार्ड टू टेक्निकल. सिंपली आपकी जर्नी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू आस्क मी एंड आई विल आंसर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो माई प्रॉब्लम इज सिर्फ आउटगोइंग हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस ना, सपोज से एग्जांपल मैंने लूसिड का अकाउंट ले लिया, ओके, फोमो में चला गया, बिल्कुल. आई हैव क्रेडिट कार्ड. वो वापस क्या अपने को तो रिचार्ज करना है ना, टैप टैप टैप. राइट. सो समटाइम व्हाट हैपन, see I have other income also, so for me it is not difficult. It makes sense. But for beginners, if they get credit card, so it is a weapon of mass destruction. Makes sense. तो ये बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि क्रेडिट कार्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं. और फोमो में लॉस होते जाएगा ना, सो व्हाट हैपन, जैसे गोल्ड अभी गिर रहा था या बढ़ रहा था, मेक सेंस, ओके, वॉलेटिलिटी था. सो अकाउंट्स तो ऐसे या तो पास हो रहे थे या तो फेल हो रहे थे. मोस्टली तो फेल ही हो रहे थे बिकॉज 99% लूजेस मनी. मेक सेंस. तो ये पॉइंट में कैसे कंट्रोल कर ले, सिंस इट इज अ सोलो बिजनेस, इफ समवन इज नॉट डूइंग इन अ ग्रुप. मेक सेंस. तो ये आई बिलीव दिस इज द मेन थिंग, हाउ टू कंट्रोल, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. मेक सेंस. So this point. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ना मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के दिमाग से मतलब हटाना चाहता हूँ. लोगों को लगता है यार कि मतलब ना एक X% मतलब एक ROI हर महीने पॉसिबल है ट्रेडिंग से. यार मैं हर महीने 10% निकाल लूँगा, मैं हर महीने 11% निकाल लूँगा. और ये तब होता है जब ना बंदा गलती से प्रॉफिट बना लेता है थोड़ा सा अपने प्रॉफिट में, या थोड़े से 100 के 250 बना देता है. मेरे साथ भी ये चीज़. तो सीन क्या है, सबसे पहले मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू सभी का यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कि आप ना, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड क्या थी, किसके बारे में थी, कि आप ट्रेडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते. इन रिगार्ड टू आप समझो, आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर हो बट आप हर महीने ना कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. राइट. आप अगर मुझे यहाँ पे कोई आके कह रहा है ना यार मैं महीने का 10% निकालता हूँ, 11% निकालता हूँ, यू नो हेज फंड्स, बिग हेज फंड्स लाइक ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनले, ये महीने का 30% देते हैं. और आप लोग 10-11% महीने का निकाल, मतलब साल का ही लोग 30% देते हो, और आप 10-11% महीने का कैसे निकाल सकते हो आप बताओ. इतनी बड़ी बड़ी हेज फंड्स 25 से 30% देती है. तो एक आइडियोलॉजी सोचो ना, आप इस चीज़ के भरोसे बैठ ही नहीं सकते कि यार ओके आ गया मेरे पे फंडेड अकाउंट लाइव हो गया है, अब एक काम करूँगा हर महीने इससे पे आउट निकालता रहूँगा, हर महीने मेरा ये बिल निकल जाएगा, ये वाला वो हो जाएगा. ये पॉइंट ऑफ व्यू हटाओ, ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. क्रेडिट कार्ड वाले जैसे भाई बता रहे थे, तो मतलब मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया आपको कि यार
एज यू स्टार्ट विद एनी स्किल, यू स्टार्ट विद एनी हाई इनकम पेइंग स्किल, और उस चीज़ को ना मतलब यू हैव टू, जो भी आपका फंड एलोकेट हो रहा है, जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा है, उसको डाइवर्सिफाई ऐसे करो कि यार इतने पैसे मैं रख रहा हूँ प्रॉफ फर्म के लिए, इतने पैसे मैं अपने पर्सनल सेविंग्स के लिए रख रहा हूँ, है ना। एक आदत, जैसे एक इतना कैश फ्लो भी बन जाता है ना, तो दिमाग में आता है यार, जैसे सर बता रहे थे कि यार लेते रहो अकाउंट, एक हैबिट बन जाती है। यू फेल द अकाउंट, यू बाय अगेन, यू फेल द, एट द एंड इट्स गैम्बलिंग, एम आई राइट? It's gambling at the end of the day, है ना। Profirm is digital gambling. Is Profirm digital gambling? Tell me. No, right? It is, but it's like, yeah, of course, yes, 100%. तो अगर आपका वो माइंड सेट है कि यार उड़ गया, चल बैकअप कैश फ्लो आ रहा है, इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम्हारा कैश फ्लो आ रहा है तुम अकाउंट उड़ाते जाओ। मैं बोल रहा हूँ एलोकेट करो कि इतना मैं प्रॉफर्म को दूंगा, इतना अपनी पर्सनल सेविंग में रखूंगा, इतना नॉर्मल रखूंगा। दैट्स हाउ इट शुड बी, ठीक है। तो यहाँ से तुम ऐसी आदत अपनी ख़त्म कर सकते हो। और इसके अलावा और कोई डाउट? लाइक आई हैव अ फ्रेंड, ओके, अभी जैसे सिल्वर में मूवमेंट आ रहा था ना, इन इंडियन एमसीएक्स द वॉलेटिलिटी वाज क्रेजी, राइट। एक्सएजी यूएसडी ऊपर जाए नीचे जाए, इंडियन का प्राइस वाज वेरी वॉलेटाइल, वो इट वाज डाइवर्जन, मतलब किसी भी बिहेवियर पे चल रहा था, ओके, राइट। बीइंग दैट एग्जांपल, सपोज मैं आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मेरे पास क्रेडिट कार्ड मेरे डैड का आ गया, ओके, नाउ दिस प्रॉफर्म डजंट रिक्वायर ओटीपी, सो हाउ विल आई स्टॉप? बिकॉज ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अराउंड 23, ओके, उसने 90% ऑफ कैपिटल उड़ा दिया, ओके। अगर कोई उसके पास मैं होता, अभी वो मेरे पास आया है, ओके, तो वो अभी मेरे को डेली रिपोर्टिंग कर रहा है, ओके। सो मैं अगर मुझसे झूठ भी बोलेगा, आई नीड टू, मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा, आई नीड टू बिलीव हिम दैट ही इज एटलीस्ट, माई स्टूडेंट इज एटलीस्ट ऑनेस्ट विथ मी। So college going student, I have seen many people losing crazy money. Even last month I have lost like anything in prop firms specifically. Right. तो वो control कैसे करे? Because I know one of my relative, वो credit card उसके dad का था, बाद में कुछ महीने बाद month end जब बिल आता है तभी पता चलता है ये इतना बिल आ गया. Makes sense. So college student ये कैसा ना, वो it's like a greed. एक बार टेस्ट लग गया ना पैसा का कॉलेज स्टूडेंट को, वो करियर छोड़ देगा, राइट, वो करियर कंप्लीट नहीं करेगा, बट ये इसके पीछे बढ़ जाएगा. एंड many कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैव ड्रॉप्ड आउट ड्यू टू दिस. वो उनको लगता है बाद में, देर आर वेरी फ्यू, उनको लगता है ड्रॉप आउट होके मैं प्रॉप फर्म में पैसा बना लूंगा, बट वो बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ ख्याली पुलाव. यस. सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई फील देर आर सम कॉलेज स्टूडेंट, दैट्स व्हाई. Sorry, I am taking time on this, right, because this is very important, I believe. Makes sense. Let's highlight on this. मतलब क्वेश्चन को वही reframe करके मैं वही आंसर दूंगा, थोड़ा सिमिलर सा. सिनेरियो क्या होता है ना कि जब आप पे अच्छा खासा कैश फ्लो होता है, आइदर यू हैव गॉट योर डैड्स क्रेडिट कार्ड और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई है बट थोड़ा डिफरेंट था. तो इस चीज़ को मतलब एक ना, मतलब दिस दिस थिंग दैट बहुत से लोगों के ना दिमाग में है कि ऐसा लगता है लोगों को कि यार हम ना कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेंगे, हम एकदम से अपनी जॉब छोड़ देंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे 3 महीने में प्रॉफिट एंड ऑल. ये सब एक ट्रेडिंग, मैंने अभी रिपीट किया, क्विक गेट मनी रिच स्कीम है ही नहीं, ठीक है. आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि यार मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, जॉब छोड़ दी और मतलब एकदम आउट ऑफ नोवेयर में प्रॉफिट्स कमाने लग गया, है ना. तो सीन सारा ये है कि अगर आप पे इतना कैश फ्लो आ रहा है, जैसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया, तो वही सेम आंसर है कि भाई एलोकेट करके रखो, ठीक है. यहाँ पे जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पे कैश फ्लो आ रहा है, मैंने एक से बात नहीं करी, बट ऑफकोर्स अगर कोई किसी का कहीं से भी कैश फ्लो आ रहा है, आइदर फ्रॉम देयर फैमिली और एनी ऑफ देयर बिजनेस, तो एलोकेट करके रखो. दैट्स हाउ इट गोज, ठीक है. अगर आप ये सोच के रखोगे ना यार कि बस उड़ा दिए कॉल लूंगा, फिर वो गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से आ जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल ओके, राइट. दैट्स द होल पॉइंट. एनी अदर क्वेश्चंस? या श्योर. लाइक मेरा क्वेश्चन ये है, इफ आई एम मेकिंग कंटेंट एंड आई एम बिगनर, ठीक है, सो हम सबको पता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग इट, एंड बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग अ गुड आउटपुट टू द व्यूअर्स, राइट. एंड आई एम अ बिगनर, सो हाउ कैन आई बी मोर रेलिवेंट टू द व्यूअर्स, बिकॉज हर एक व्यूअर का पर्सपेक्टिव है. ओके. एंड अगर मैं आऊँ और मैं बोलूँ कि मैं प्रॉप फर्म में ये किया वो किया, मेरा डे इन लाइफ में ये हुआ, मुझे क्यों देखेंगे कोई? बिल्कुल. सो इट्स लाइक दिस कि रेलिवेंट कैसे हो सकता हूँ मैं व्यूअर्स के लिए, और मैं लाइक हाउ कैन आई प्रोवाइड समथिंग एज अ बिगनर टू द व्यूअर्स. वेरी गुड क्वेश्चन. आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन. तो मैं इसका आंसर आपको देता हूँ. इंडियन ऑडियंस, इंडियन नीश ऐसी है ना
जो अगर आप ट्रेडिंग के अराउंड कंटेंट बना रहे हो, इफ़ यू बी रियल टू दैट यू विल 100% ब्लो अप ऑन इंस्टाग्राम, राइट? इतने लोग मैंने देखे हैं जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि यार आज है मेरा इतने फंडिंग का, या फिर आज मेरे इतने डॉलर पे आउट निकालने का. इफ़ यू बी रियल टू दैट, इफ़ यू लाइक शो योर रियल ट्रू सेल्फ ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, तो आप 100% ब्लो करोगे. एक चीज़ होती है जो मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स में देखा है, वो क्या करते हैं भाई, अकाउंट लिया वो तो 100% पास होगा ही होगा, वो वाली बात है, ठीक है. तो अगर आप एकदम रियल रहोगे ना, अगर आप ये दिखाओगे देखो मैंने अकाउंट लिया था, फेल हो गया, अकाउंट लिया, तो वो जो जर्नी है, एक व्यूअर का माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं इसकी जर्नी से अटैच्ड हूँ, आज इसने पे आउट निकाला एंड ही विल बी हैप्पी टू सी यू जब भी आप पे आउट निकाल रहे हो या आप अकाउंट पास कर रहे हो, ठीक है. एकदम अगर आप जेन्युइन रहोगे ना अपनी जर्नी के साथ, जेन्युइनली जर्नी शेयर करोगे सोशल मीडिया पे, यू विल 100% ब्लो अप. दैट्स द नंबर 1 एडवाइस आई कैन गिव. एंड मेक कॉन्टेंट अराउंड वट एक्चुअली पीपल वॉन्ट, ठीक है. आप 2 प्रॉफर्म्स को कंपेयर कर लो. आजकल इंस्टेंट फंडिंग की इतनी प्रॉफर्म है, 2 इंस्टेंट फंडिंग की प्रॉफर्म ले लो, उसमें कंपेयर कर लो कि यार इसमें इतना ड्रॉ डाउन है, इसमें इतना ड्रॉ डाउन है, या फिर इसमें इतना प्रॉफिट टारगेट है, इसमें ये है, इसमें ये कंसिस्टेंसी है. ऐसी चीज़ जो एक असली रिटेल ट्रेडर को ज़रूरत है उस चीज़ की, मतलब कंपैरिजन हो गया, ये एक रियल इंसाइट्स की. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अब वो ना टाइम चला गया कि आप फ्लैशी चीज़ें दिखाओ, कोर्सेज बेचो, ये सब, वो टाइम 100% चला गया. वो टाइम आज से 2 साल 3 साल पहले था. मैंने पर्सनली, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कंटेंट 2023 से शुरू किया था, ठीक है. मैंने 2023 से अराउंड 2024 के मिड तक कंटेंट बनाया. उसके बाद मैं कंटेंट इतना बनाया नहीं, लाइक 6 महीने में 1 रील 2 रील. उस टाइम पे बहुत कम लोग बनाते थे. अभी मतलब सिनेरियो क्या हो चुका है ना, लोगों को रॉ जर्नीज पसंद है. समवन हु इज शेयरिंग हिज लाइफ जर्नी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. मैं ट्रेडिंग कंटेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली भी बहुत से लोग क्या होते हैं, मैं रील्स के अराउंड देख रहा था, 1-2 बंदे उन पे ना अच्छा खासा कर्जा है, तो वो कि डे 1 ऑफ डेट, आई एम रिमूविंग डेट ऑफ इतना मनी, ये सब वगैरह. तो एकदम रॉ जर्नी के अराउंड आप बनाओगे, यू विल 100% ब्लो अप. एनी अदर डाउट? प्लीज़ बी फ्री यार, एकदम 1-to-1 पूछो. पाजी कोई चाहिए इसमें. Hello Aryan. Hello. I wanted to ask how to focus while working, because I am handling multiple things like Navbharat. Yes. And plus my friend have an AI agency. Okay. I am working as a closer there, as you said also. Yes. And plus plus family business too. So what I wanted to ask is how to focus while you are working so the results can be maximized. ओके. अब यहाँ पे ना 2 आउटकम होते हैं. या तो आपके पास एक टीम हो, या तो आप पे सेट ऑफ पीपल हो जो आपकी मदद कर सके किसी भी XYZ चीज़ में. आप उनको अपना काम देके ऑटोमेट करो. जैसे आई हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल. एक बंदा ईमेल के जो भी हमारे कैलेंडली पे मीटिंग्स होती है उनको शेड्यूल करता है, एक क्लोजर है, एक मेरा बंदा कंटेंट डालता है, एक एड्स चलाता है. अगर आपके पास टीम है तो बेस्ट है. बट इफ़ यू आर वन इंडिविजुअल, सेम थिंग, यू शुड एलोकेट योर टाइम, यू शुड डिवाइड योर टाइम कि यार, और वो भी कैसा टाइम के कंस्ट्रेंट. अब टाइम एज अ कंस्ट्रेंट है तो वो उस रिगार्ड में देखो कहाँ पे किस टाइम पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर आपका बिजनेस है जिसमें आपको दिन में बैठना इंपॉर्टेंट है तो दिन में बैठो, बाकी काम शाम को वो करो, राइट, शेड्यूल करो. तो इफ़ टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट यू शुड 100% डिवाइड योर टाइम एंड दैट्स हाउ इट गोज. Okay. And also how to be more energized while you are working, because so many days you feel low. That's what the biggest okay. thing. Plus जब आप काम करते हो तो आप फ्लो में चले जाते हो, आप कंटिन्यूली कर सकते हो. मेक सेंस. पर जब आपको 2-3 दिन कुछ बाहर जाना हुआ, कुछ काम हुआ, तो फिर अगर वो एक बार फ्लो टूट गया तो फिर वो वापस आने में बहुत वक्त लगता है. दैट मेक्स सेंस. हाउ टू बी मोर एक्टिव एंड कैसे उस लाइन पे वापस आ सकते हैं. ओके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. सो जब भी आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हो ना, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ वर्क फ्लो दैट गोज अराउंड, ठीक है. चाहे वो ट्रेडिंग सीखना हो गया, प्रॉफर्म पास करने हो, जो भी हो गया. इसका एक जो सोल्यूशन जो मैंने पर्सनली करा है वो है, अगर आप एक बैलेंस्ड लाइक यू हैव, देखो ये ना टाइम टेबल वो सब बुलशिट होती है, बट अगर आप सारी इवेंट्स को सिंक्रोनाइज्ड वे में सही टाइम पे एलोकेट करते हो ना, मतलब वो आपकी एक डेली हैबिचुअल रिचुअल बन जाती है ना. यू हैव डेली कोर्स टू डू. आप इस टाइम पे आपने सोच के रखा है मैं ये करूँगा, तो खुद ही आपका वो डिसिप्लिन बिल्ड होता रहता है. खुद ही क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है वो खुद ब खुद काम होते रहते हैं विद अकॉर्डेंस टू द टाइम. दैट्स हाउ इट गोज, वेरी सिंपली. आप
सारे चीज़ों को वक्त दो, सही जितना जितना जिसमें जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू विल फील लेस वो, ठीक है। प्लस आई विल से इफ़ यू वर्कआउट, ठीक है, इफ़ यू वर्कआउट और इफ़ यू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट इंड्योर्स मोर। मतलब अगर ये सीन है कि यार अगर आप घर में बैठे बैठे हो ना चेयर के आगे और लैपटॉप के आगे, तो यू विल फील लाउजी, यू विल फील 100% लाउजी, यू विल फील कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, ये वो। बट यू हैव टू गो आउट, डू एनीथिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी, यू गो जिम, यू स्ट्रेच, एनीथिंग दैट डज हेल्प, दैट 100% हेल्प्स। Okay. And what are the habits you would suggest to become a better person, to better act network? Better network. Okay. Like content. Makes sense. Okay. So in order to network well, ठीक है, in order to network well, in order to ज़्यादा मतलब लोगों से आप मतलब पहली चीज़ यार be polite, be happy. इन रिगार्ड टू आप किससे भी बात कर रहे हो, यू शुड हैव दैट थिंग कि यार दूसरा बंदा बोले कि यार ये कितना बढ़िया बंदा था, ठीक है। आपका हमेशा वो पॉजिटिव कैरेक्टर अराउंड आपको ले जाना चाहिए, आपको हमेशा ये दिखाना चाहिए कि यार येस, मतलब किसी को ऊपर नहीं किसी को नीचे नहीं बोला, यू हैव टू गेट दैट एटीट्यूड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। एंड व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, गो स्लो। जब वो बंदा फ्री है या जब वैसा है तो जाओ बात करो, दैट्स हाउ इट गोज। ऐसे नहीं कि वो 4 बंदों के साथ कॉन्वर्जेशन में आप घुस रहे हो, वो आपको 100% इग्नोर करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। So ये चीज़ बराबर है, मतलब मैंने आपसे बात की है। Yes. Okay. Any other doubts? No. All right. Any other? Can you throw some light on automation, like AI is advancing? Yes. Suppose I want to create a Meta algo or PineScript. So how to start basically? Okay. If you have some idea on that. Sure thing. पिछले 1-2 सालों में ना आई हैव सीन वन थिंग, एवरी नीश इज डोमिनेटेड बाय एआई इन रिगार्ड टू डिलीवरिंग कंटेंट, इन रिगार्ड टू रिकॉर्डिंग कंटेंट। देयर इज एन एआई जिसमें आप वीडियो डालो सीधा एडिट हो रही है, देयर इज अ एआई जिसमें आप सिर्फ अपना 3 मिनट का कुछ भी बोलते हो वीडियो बना दो, वो आपको जो भी आपको आप स्क्रिप्ट डालो उसमें वो वैसी वीडियो डिलीवर कर रही है। लोगों ने एआई एजेंट्स हो गए या फिर जो एआई टूल्स हो गए, बहुत मतलब उन्होंने ना वो ले रखा है कि यार क्या ही है ये, मतलब बट ये काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब मेरी लाइफ ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ईज में चले जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई, राइट। तो बेसिक एआई टूल्स यू शुड ऑलवेज यूज़, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, ये बेसिकली मेरा स्टार्टअप ही है 4 नोट्स, इट्स अ ट्रेडिंग एआई जर्नल ओनली। इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कैसे ये आपकी ट्रेडिंग को ईज में ला सकता है, ठीक है। बाकी तो मतलब मैं यूजुअली वैसी टूल्स यूज़ करता हूँ, आई यूज़ नोशन फॉर ट्रैकिंग वट एवर थिंग्स आई हैव टू डू, राइट। उसके अलावा आई हैव गूगल डॉक्स, मतलब नॉर्मल जैसे जो नॉर्मल बंदा करता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक एआई नहीं है दैट आई यूज़, बिकॉज मेरा ऐसा कुछ एआई बेस्ड बिजनेस नहीं है ना। ओके 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 यार उसके लिए ना स्पेसिफिक, मतलब मुझे ऑनेस्टली देखो, आई विल ओनली टेल द थिंग्स विच आई हैव आइडिया, इतना आइडिया नहीं, बट मैंने कुछ N8 ऑटोमेशन ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सुनी है ना। एआई टूल्स कैसे बनाए इसका मेरे को आइडिया नहीं, मुझे यूज़ करना आता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ टू डेवलप देम, दैट्स द थिंग, राइट। या सो गाइज कैन वी जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, आई मीन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जैसा आपने अभी बताया कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक Right. है। सो मैंने भी स्टार्ट किया था, लाइक 17-18 डेज मैंने कंटिन्यू पोस्ट किया, उस पर मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, अराउंड 8000। बट उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि मैंने फंडेड अकाउंट पास किया फेज़ 1 और उसका सर्टिफिकेट मैंने स्टोरी पे डाल दिया। ओके सो उसके विदिन 30 मिनट्स मेरा अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया। सो उससे कैसे प्रोटेक्ट करें? यार पता है अभी ना इंस्टाग्राम या मेटा ने बहुत सारी रेगुलेशंस डाल रखी है, ठीक है, बहुत सारी रेगुलेशंस डाल रखी हैं, लोगों के पेज उड़ रहे हैं, ठीक है, लोगों के पेज उड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कुछ फाइनेंशियल टर्म या कुछ फंडेड ट्रेडिंग करेंसी कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक आप डालते हो ना अपनी स्टोरी पे या पोस्ट पे या रील पे, तो अकाउंट उड़ रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को सेशन के बाद वो करना, आई विल श्योरली हेल्प यू रिकवर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी वही क्वेश्चन था। मेरे अराउंड 5000 to 6000 फॉलोअर्स थे। ओके तो 2 साल से वो मैं अकाउंट चला रहा था। फिर वही हुआ कि फंडेड अकाउंट्स के सर्टिफिकेट डाल दिए और पेज बंद हो गया। फिर दूसरा पर्सनल अकाउंट निकाला उसके लिए, फिर वो भी
1 महीने के अंदर वो भी बंद पड़ गया। मुझे लगता है नज़र लग गई होगी शायद। कितने लोग यहाँ पे नज़र में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं? सही करते हो यार, इट डज हैपन। वैसे तो सच बात है, मेरे साथ भी सेम डे होता है, मैं कुछ स्टोरी डालता हूँ प्रॉफिट के, अगले दिन मेरे लॉस लगने लग जाते हैं कंटिन्यूस, है ना? तो वो वाली बात है सारी। बट हाँ, मतलब इंस्टा मैंने आपको बताया, मेटा की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। आप एज अ फंडेड मनी करेंसी कुछ भी ऐसा उनको फील होता है ना कि आप ऐसा कुछ डाल रहे हो तो ऐसा मनी लॉन्ड्री या फिर ऐसा मनी के रिगार्ड में वो सस्पिशियस करके पेज डाउन कर देते, वाली बात है। तो अभी शायद ऐसे हुआ है कि मैंने अगर दूसरा कौन सा भी पेज निकाल दिया तो वो बंद ही हो जाएगा, मतलब वो सेम आईपी पे है ना, इसलिए ओके आपके पर्सनल अकाउंट्स भी 100% इफेक्ट हुए होंगे। हाँ, सब मतलब 3-4 अकाउंट सब बंद हो गए थे उस टाइम पे। मैंने रैप भी था एक टाइम पे इंस्टा, मतलब आई हैव पीपल जिनसे मतलब पेज रिकवर करता था। तो दिस हैज़ हैपेंड कोई वो है चीज़। तो आपको एक दूसरा फ़ोन लो, उसमें यू कैन स्टार्ट अगेन, दैट्स द थिंग। वो आईपी अब रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, उस पर आप जो भी नया अकाउंट बनाओगे उड़ जाएगा। यस। तो गाइज, ये है 4 नोट्स। दिस इज़ द रीसेंट स्टार्टअप दैट आई हैव। इट हैज़ बिन 2 months। हमारे अभी 5000 यूज़र्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं, ठीक है, 5000 प्लस हो चुके हैं। तो बेसिकली एक ट्रेडिंग ऑपरेशनल सिस्टम है, ठीक है। अब आई विल डिस्क्राइब हाउ इट्स एन ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे जर्नल कितने लोग करते हैं? जर्नल सभी करते हैं, ठीक है। कोई भी मेरे को एक बंदा बता सकता है वो कैसे जर्नल करता है? बिल्कुल, नोटबुक लेता है, पेन लेता है, लो भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट, ये मैंने डाल दिया कि दिस इज़ द क्या बोलते हैं इसे आपका, यहाँ पे मैंने ट्रेड डाल दी, यहाँ पे मैंने कॉन्फ्लुएंस डाल दिया, है ना, ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने एक तरीके से आप समझो ट्रांसफॉर्म किया है एक AI वर्जन में। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा एंड आई विल टेल यू हाउ इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई ट्रेडर्स फेल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके चलेंगे। तो ना 90% ऑफ ट्रेडर्स जो मैंने देखा है वो इस वजह से फेल कर जाते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग नहीं हो पाती, ठीक है। देयर इज़ नो स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग दैट यू गाइज डू, ठीक है। आप एक दिन एक सेटअप लेते हो, अगले दिन दूसरा सेटअप लेते हो तुम, और तुम उसे ना ढंग से जर्नल ही नहीं कर पाते। तुम अपनी एंट्री एग्जिट्स तुम ढंग से लिख नहीं पाते हो, तुम ढंग से वहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप शेयर नहीं कर पाते हो। एक बंदा कितना ही पेन पेपर पे लिखेगा, वो वाली बात है ना। आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट लो, पिक्चर लो, उसको प्रिंट करवाओ, वहाँ पे लगाओ, एट द एंड इट्स अ नोटबुक, खो जाएगी, है ना। अब 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग एज आई डिस्कस, सेकंड इज द इमोशनल डिसीजन मेकिंग ओवर लॉजिक, राइट। ऊपर से कोई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग या मैट्रिक्स है नहीं। हर डोमेन में ना AI कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प कर रहा है एंड सेम विजन था मेरा जब मैंने 4 नोट स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, या तो यहाँ पे ट्रेडिंग और गैमलिंग ये दो बेसिक ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हमेशा ना जो एमेट्योर्स होते हैं, जो द वंस हु गेट स्टार्टेड, दे लुक लाइक वो MT5 देखते हैं, वो PNL देखते हैं कि भाई प्रॉफिट चल रहा है 400 का, लॉस चल रहा है, रिफ्रेश करते रहते हैं, फैंसी नंबर्स देखते हैं। बट यार इससे आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। यू नीड वन गुड स्ट्रैटेजी जिसको आप डेली जर्नल करो, ठीक है। आप डेली जर्नल करो, जब आपको सेटअप दिख रहा है तब लो, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। इसके बाद कुछ हिडन हैबिट्स होती हैं, मतलब क्या है कि यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, वो भी सेम सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम ना मेरा दोस्त बता सकता है ना मैं खुद बता सकता हूँ कि मेरी वो स्ट्रैटेजी क्यों गलत हो रही है, राइट। तो उस चीज़ में भी 4 नोट्स हेल्प करता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद स्टैटिस्टिकल रियलिटी के बारे में बताता हूँ। स्टैटिस्टिकल रियलिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि जो आप ट्रेड्स पंच करते हो ना अपने अकाउंट में, या जो आप ट्रेड्स जर्नल करते हो, इसके अराउंड आपको एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी मिल जाएगी। यार इतना % मेरा विन रेट है, इतने % की जो मेरे इतने % मैं ड्रॉ डाउन इतने % का मुझे रिस्क मिल रहा है इस लॉस में, मतलब इस ट्रेड में। तो एक नंबर्स मिल जाते, यू गेट द फाइन नंबर्स, राइट, थ्रू विच यू गेट टू नो मोर अबाउट योर ट्रेडिंग। और नेक्स्ट ओके, सो ये था जब ये 4 नोट्स है। बेसिकली इट्स अ AI ट्रेडिंग जर्नल एंड हाउ इट वर्क्स इज कि आप यहाँ पे सिंपली अपनी ट्रेड्स डालते हो, यू एंटर द ट्रेड, यू पंच योर ट्रेड, एंड यहाँ पे आप वहाँ पे सारे आपके पास सेक्शंस हो जाएंगे। अभी एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल स्क्रीन शेयर ओवर द PC एंड आई विल शो यू हाउ द डैशबोर्ड इज, पूरा एक एक करके। नेक्स्ट स्लाइड।
ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, जब आप 4 नोट्स यूज़ करोगे ना, आप सारी की सारी ट्रेड्स को ट्रैक कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को, आप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स देख सकते हो अपनी ट्रेड्स में कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे एसएल इसके यहाँ पे लो पे लगाना चाहिए, हाई पे लगाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद से ट्रैक नहीं कर सकते, वो आपको एआई बताएगा, राइट। देन एलिमिनेट द लूजिंग स्ट्रैटेजीज, आपने 5 स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, उसमें से 3 प्रॉफिटेबल है, सारी चीज़ें 4 नोट्स आपको कैलकुलेट करके देगा। स्ट्रक्चर ट्रेड जर्नलिंग, एज ए सेड, ट्रेड एग्जीक्यूशन जो भी है आप वहाँ पे डेटा डालो। अब नोटबुक वगैरह रहती है, कहीं खो गई, कहीं इधर उधर हो गई, दिस हैज़ योर डेटा एवरी टाइम। आप सिंपली साइन इन करो, अपनी ट्रेड्स वगैरह पंच करो, जो भी चीज़ है वहाँ पे आप डालो, इट विल बी विद यू फॉर एवर, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मेटा डेटा हमेशा स्टोर रहता है, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, टाइम फ्रेम यूज़ किया। इवन हमारे सॉफ्टवेयर में एक एआई सेक्शन भी है बेसिकली, जहाँ पे आप जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स वगैरह वहाँ पर डाल सकते हो। इट्स बेसिकली चैट जीपीटी फॉर ट्रेडिंग, उसमें हमने वो सारे डेटा सेट्स डाले हैं। नाउ बियॉन्ड द प्रॉफिट कॉलम, एज आई सेड, प्रोफेशनलिज्म वही होता है यार। मतलब एक ट्रेडर, एक स्पेसिफिक ट्रेडर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव करता है, जब वो एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग को हैंडल करता है। नाउ व्हेन आई से प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग को हैंडल करता है, इट शुड बी लाइक आप अपनी डेली ट्रेड्स को जर्नल कर रहे हो, ठीक है। आप डेली अपनी ट्रेड्स को जर्नल कर रहे हो, आप अपना सेटअप ढंग से देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कहाँ मेरा एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर पा रहे हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हो, राइट। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको 4 नोट्स दिखाता हूँ, कहाँ पे कैसे चलना है, कहाँ पे कैसे क्या होता है, रजिस्टर एंड ऑल। प्लस देयर इज़ वन गुड थिंग, जितने भी लोग इस इवेंट में आए उन सबके लिए मैंने 50% ऑफ का एक कूपन कोड भी रखा है, विच आई विल शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं, इसके बाद सेशन कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद सेशन खत्म करते हैं। बस मैं लास्ट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 4 नोट्स का बेसिकली जर्नलिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, आप 7 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हो, यहाँ पे डेमो देख सकते हो कैसे किस रिगार्ड में करना है, ठीक है। जस्ट 2 मिनट फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी अपना ईमेल वगैरह डालो, साइन इन करो, रजिस्टर करो, है ना। नहीं, इसमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें एआई बहुत सारी चीज़ें ना, मैं मतलब अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। देयर आर सो मेनी मैट्रिक्स जो आप 4 नोट्स के थ्रू नो कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा एआई ट्रेड, लाइक सिंपली एआई आपकी सारी ट्रेड्स को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, मतलब आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? तो यार 4 नोट्स का स्पेसिफिक मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले डैशबोर्ड में, ठीक है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका दिख जाएगा जो भी आपने ट्रेड वगैरह लिए, टोटल पीएनएल, टोटल ट्रेड्स हो गई, विन रेट हो गई, और जो भी पिप काउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद वी गो बियॉन्ड, इसके अगर हम नीचे जाए तो एक क्यूमुलेटिव पीएनएल है कि भाई ऐसा ऐसा ट्रेड चल रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे, ये आपका ट्रेडिंग वाला बेसिकली ट्रेडिंग कैलेंडर हो गया। ये चीज़ें हर प्लेटफॉर्म में मिलती है, आप फंडिंग पिप्स ले लो, ये सब ओके है। बट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ जर्नल वाला फीचर। तो जर्नल वाले फीचर में एज यू कैन सी, मैं नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐड ट्रेड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। आई क्लिक ऑन द ऐड ट्रेड, यहाँ पे आई विल हैव द लॉग एग्जीक्यूशन, मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरा डेट, टाइम, टेक्निकल डिटेल्स। अब जो चीज़ें हम नोटबुक में नहीं लिख पाते ना, वो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि यार आई कैन राइट कि यार मेरा यहाँ पे जो सेटअप था ये 1:2 दिया, 1:3 दिया, सारी चीज़ें, ठीक है। न्यूज़ एंड साइकोलॉजी नॉट अफेक्टेड, फियर टू ग्रीड रेशियो, फोमो कंट्रोल, एवरीथिंग, और ये सब एआई एक तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। नाउ टू द फोनो पार्ट, दिस इज बेसिकली द एआई, फोनो एआई। यहाँ पे आप सिंक कर सकते हो अपने ट्रेडिंग डेटा को, एंड जो भी एआई है वो आपको सारी चीज़ें बता देगा यहाँ पे कि भाई आपके ट्रेड्स में क्या चीज़ें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप खुद से डिस्कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अपना चार्ट जो है वो डाल सकते हो, इनपुट करो अपना चार्ट, जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वहाँ पे आप डालो कि यार ये चीज़ है, इन सब चीज़ों के चक्कर में मेरा मैं लॉसेज वगैरह कर रहा हूँ। लाइक यू कैन सी, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन माई विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड विद अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा देगा, राइट। बैक टेस्ट सेक्शन पे चलना, बैक टेस्ट एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के रिगार्ड में जैसे मेरी ये 3-4 स्ट्रैटेजीज होगी कि भाई गोल्ड रिवर्सल है, एक SMBM करके एक स्ट्रैटेजी है जो यूरो USD इन सब में चल रही है। यहाँ पे आप अपनी नई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइम में हम एक ऐसा फीचर ला रहे हैं 4 नोट्स में कि ये सारी स्ट्रैटेजीज लोग इधर उधर मतलब शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वाली बात है ना। एंड साइकोलॉजी वाले में जो भी आप नंबर्स इनपुट करोगे, एक बहुत क्यूट सा हमने फोमो कंट्रोल, एग्जीक्यूशन, पेशेंस लेवल, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। वीकली साइकोलॉजी के प्रोफाइल्स लगाए हैं, ओवर ट्रेडिंग मॉनिटर लगाए, रिस्क मैनेजमेंट फीचर लगाए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम 4 नोट्स में ऑफर कर रहे हैं, राइट।
ऑल राइट, तो ये था पूरा डैशबोर्ड के अराउंड एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई जस्ट से कि यू शुड ट्राई दिस 7 days का इसमें फ्री ट्रायल है, एक बार आप चेक करो, आपको पसंद आता है जो भी आता है, यू गिव मी द फीडबैक्स कैसे कुछ चेंजेस करने हैं जिस भी चीज़ के अराउंड पे, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. इसके बाद मैं एक QR बेसिकली आई वुड शेयर अ QR ग्रुप में जिसमें आपको 50% ऑफ मिल सकता है इसके 6 months के प्लान में. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आई गेव यू गुड वैल्यूज़ एंड मिलते हैं बहुत जल्द फिर दूसरे सेशन में. ओके.